एमको एलिकॉन। तो दोस्तों ये जो कंपनी है, कंपनी की स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में एक कंपनी बनी थी, ज्वाइंट वेंचर हुआ था दो कंपनीज का। और एक कंपनी है दोस्तों एलिकॉन और दूसरी कंपनी है दोस्तों बाहर की सैंडविक एबी। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना हुई 1974 में एज अ ज्वाइंट वेंचर। दो कंपनियों के बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ, एलिकॉन जो इंडियन कंपनी और सैंडविक एबी जो बाहर की कंपनी है। इन दो कंपनीज के बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ और इस ज्वाइंट वेंचर से कंपनी बनी एमको एलिकॉन। और दोस्तों ये जो सैंडविक एबी है, ये वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है रॉक ड्रिलिंग टूल्स की। जी हाँ दोस्तों, रॉक ड्रिलिंग टूल्स और माइनिंग इक्विपमेंट का वर्ल्ड का ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। अब दोस्तों, अब प्रश्न ये आता है कि ये कंपनी जो है एमको एलिकॉन, ये करती क्या है। जी हाँ दोस्तों, करती क्या है, तो दोस्तों ये बनाती है वाइड रेंज ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये बनाती है माइनिंग इक्विपमेंट बनाती है, जैसे कि एयर पावर्ड रॉकर शवल। फिर बनाती है दोस्तों ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक साइड डंप लोडर्स। फिर दोस्तों इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एंड एयर पावर्ड लोड हॉल डंपर्स। और दोस्तों ये जो चीजें हैं ये यूज होती हैं कोल माइंस में। जी हाँ दोस्तों, यूज होती हैं कोल माइंस में। और दोस्तों खास बात क्या है, ये जो कंपनी है इसकी मोनोपोली है दोस्तों, मोनोपोली है, लीडर है दोस्तों। ये अंडरग्राउंड कोल माइनिंग इक्विपमेंट्स में ना ये कंपनी जो है लीडर्स है। और दोस्तों सफिशिएंट, बहुत बढ़िया मार्केट शेयर है। और उसके साथ साथ इसका आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क जो है वो भी दोस्तों कमाल का है। फिर दोस्तों इसके साथ साथ कंपनी का एक फॉरेन कोलैबोरेशन भी है दोस्तों, जिसके साथ मिलकर इक्विपमेंट्स बनाता है, फॉरेन कोलैबोरेशन है। और ये कोलैबोरेशन है CZM, एक कंपनी है CZM फ्रॉम USA, इसके साथ एक कोलैबोरेशन है। और इसके साथ दोस्तों इसने मेक इन इंडिया, फर्स्ट मेक इन इंडिया पाइलिंग रिंग बनाया दोस्तों। और दोस्तों अगर आप कोल इंडिया का डाटा देखें, इंडिया का लार्जेस्ट कोल माइनर है कोल इंडिया। इसका ऑफटेक देखें कोल इंडिया का, तो वो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में 33% बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोल की डिमांड है वो रहेगी, उसकी डिमांड रहेगी तो दोस्तों माइनिंग इक्विपमेंट की डिमांड भी रहेगी। फिर दोस्तों दूसरा एक पॉइंट देखने का ये, 72% ऑफ जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ जनरेट होती है वो कोल प्लांट से होती है। तो इसका मतलब सिंपल है कि कोल की स्टोरी चलेगी, कोल की स्टोरी चलेगी तो कोल माइनिंग इक्विपमेंट्स है उसकी डिमांड दोस्तों रहेगी। अब दोस्तों आते हैं प्रमोटर स्टेक पर, शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों ये 74%, एक अच्छी खासी होल्डिंग है। और इसमें से अगर आप देखें एलिकॉन इंजीनियरिंग होल्ड करता है 16.62%, टैमरॉक ग्रेट ब्रिटेन की होल्डिंग है 25.1%, 25.1%। अब दोस्तों टोटल प्रमोटर की होल्डिंग आ गई 74%, इसमें से 15.82% होल्डिंग जो है वो प्लेज है। बट जिस तरीके का प्रमोटर है, प्लेजिंग इज नॉट अ कंसर्न टू मी। जी हाँ दोस्तों, प्लेजिंग इसके कोई कंसर्न नहीं है। अब दोस्तों छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप है 259 करोड़ का, डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है। 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है, बुक वैल्यू इसकी 567 की है, प्राइस दोस्तों 452 का है। 2 टाइम्स प्राइस टू मार्केट कैप रेशो पे ट्रेड कर रहा है। रेगुलर दोस्तों, रेगुलर डिविडेंड दे रहा है 2007 से। तो दोस्तों जिस तरीके का फंडामेंटल है, फंडामेंटली मुझे लगता है ये 5x जो अभी प्राइस है 452 का, यहाँ से 5x हो सकता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ टारगेट जो है 5x के हैं, 2200 के दोस्तों टारगेट्स हैं। अब दोस्तों ये तो वही नंबर की बात, फंडामेंटल की बात। अब दिखाता हूं दोस्तों आपको टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों ये है एमको एलिकॉन का टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखें तो ये है 2015 के हाईज, ये है 2017 के हाईज। और स्टॉक काफी समय से चला नहीं है, देखिए स्टॉक काफी समय से चला नहीं है। और काफी समय बाद ये देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ये ब्रेकआउट आया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में काफी समय बाद वीकली चार्ट्स पर स्टॉक ने एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट भी ऐसा वैसा नहीं है, आप देखें तो वॉल्यूम्स काफी हाई वॉल्यूम्स है। इतने हाई वॉल्यूम्स हिस्ट्री में देखने को नहीं मिल रहे हैं पहले। काफी बड़े वॉल्यूम्स पर, बड़े पैमाने पर एक ब्रेकआउट आया है। तो इस ब्रेकआउट का अगर हम देखें टारगेट, तो दोस्तों ये जो 2015-2017 के हाईज हैं, ये जो हाईज हैं 650 से लेकर 670 के लेवल्स हैं, ये दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि एक इमीडिएट टारगेट टेक्निकली ये स्टॉक ऊपर में 650 670 तक इजीली इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, इन लेवल्स को इजीली टेस्ट कर सकता है। ये जो
ये जो जोन है 670 से 670 के, 650 से 670 के, इनको इजीली ये टेस्ट कर सकता है। अब दोस्तों थोड़ी सी और बड़ी पिक्चर देखते हैं। अब हम चलते हैं इसके मंथली चार्ट पर। तो दोस्तों ये है एक मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पे देखिए सबसे पहले एक चीज देखें, जैसा हमें फंडामेंटल पे अपडेट दिया, स्टॉक रेगुलरली डिविडेंड दे रहा है। तो ये डी जो है डिविडेंड की डेट है 2030 से, वहां पर हमने बोला है 2007 से रेगुलर डिविडेंड दे रहा है, बट आप देखें तो रेगुलर डिविडेंड दे रहा है। और डिविडेंड की अगर हम देखें तो शुरुआत यहाँ से हुई है 2003 से। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पहला डिविडेंड 2003 में यहाँ क्लियरली विजिबल है, रेगुलरली डिविडेंड दे रहा है। और टेक्निकली जैसा बताया कि एक ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स पर भी विजिबल है, मंथली चार्ट्स पर भी विजिबल है। और जो पहले टारगेट हैं वो हमने 650 से 670 के टारगेट्स रखे हैं। उसके बाद दोस्तों ये प्रीवियस जो इसके ऑल टाइम हाईज हैं, अगर आप यहाँ से देखें ये जो लेवल्स हैं, ये 720 से लेकर 750 के जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स भी तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। और एक बार दोस्तों ये 720 750 का जो हर्डल है 750 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक आएगा टेक्निकली अनचार्टेड टेरिटरी में। जी हाँ, अनचार्टेड टेरिटरी में, ब्लू स्काई जोन में, खुले नीले आकाश पे। और हमने देखा था अदानी एंटरप्राइजेस जब 445 के अराउंड आया अनचार्टेड टेरिटरी में, तो वो स्टॉक भी कितना तेज भागा है, कितना तेज भागा है। ऑलरेडी 4x की रिटर्न वो दे चुका है। लॉरेंस लैब कितने एक्स हो चुका है अनचार्टेड टेरिटरी में आने के बाद। तो ये स्टॉक भी अनचार्टेड टेरिटरी में अगर आएगा तब क्या होगा। तो टेक्निकली पहला टारगेट यहाँ 650 से 670 का जोन बैठता है। तो ये है एक टेक्निकल पिक्चर एमको एलिकॉन की दोस्तों। तो दोस्तों आपने टेक्निकल चार्ट देखा, टेक्निकली एक चीज क्लियर है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ये स्टॉक 650 670 जो एक इमीडिएट हर्डल है वहां तक जा रहा है, ये टारगेट 1 है। ये एक बार क्रैक होगा तो ऊपर में दोस्तों दूसरे टारगेट्स हैं इसके 720 से 750 के। तो ये एक दूसरे टारगेट्स हैं। और एक बार दोस्तों 750 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब दोस्तों ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में जाएगा। तो दोस्तों ये था टेक्नो फंडा पिक एमको एलिकॉन।